राम राम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलिए ठीक है। तो आप सभी ने आज कहा था कि आपके जो भूगोल सहायक प्रयोगशाला है, तैयारी से पहले क्यों ना इसका एक बार सिलेबस को और सिलेबस के साथ में पुराने पेपर को एनालिसिस कर लिया जाए। इसी को लेकर के आज तुम्हारी क्लास रखी गई है। सब बढ़िया हो? ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है। सिलेबस को लेकर इनको अलग वीडियो बनवा देंगे, आप टेंशन मत लो। एक वीडियो उसके अंदर बना देंगे जिसके अंदर आपके सिर्फ यही होगा। हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे वहाँ कि आपके जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल का जो पेपर है उसके अंदर सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ उसके लिए एज क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, उन सभी को लेकर। जैसे एज तो मुझे 18 से 40 तक आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं इसका। क्वालिफिकेशन 12th। अब 12th में ये, जैसे तुम्हारे पास में 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए। ज्योग्राफी के साथ में अगर तुम होम साइंस का भी देना चाहो तो होम साइंस भी लेवल असिस्टेंट की आएगी। साथ ही आप साइंस वाले हो तो साइंस के अंदर भी आपके ये लेब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए हम अलग से चर्चाएं कर लेंगे, अभी समय नहीं करते हैं। बाद बाकी अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज तुम्हारा जो पेपर सॉल्यूशन था, किसने सलाह दिया था पेपर सॉल्यूशन करने के लिए? है क्या ही होगा पेपर सॉल्यूशन करने से? अच्छा, तैयारी की पता चले, चलो ठीक है। अच्छा है जी, पेपर सॉल्यूशन करते रहना चाहिए। उससे हमें पता भी रहे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो करो शुरू। सब रेडी हो? चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी जवाब देंगे इसका। यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रयोगशाला सहायक भूगोल संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर आयोजित की गई थी, जिसको 30/6/2022 के अंदर समय 9:30 से 12:30 बजे के बीच इसको आयोजित किया गया था। आज हम इसका पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन बेहद ही शानदार क्वेश्चन है आप सभी के बीच में। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है? क्या आपके कोटा है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है? देखो बोलना नहीं है, सब अपनी अपनी कॉपियों में नोट डाउन करते रहें कौन सा जिला है कौन सा नहीं है। थोड़ा सा हम सॉल्यूशन करें। देखिए, अगर माही परियोजना की बात करें, माही परियोजना आपके माही नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी हुई है? माही नदी पर बनी हुई है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी बात करें। माही नदी की जब हम बात करते हैं तो माही नदी आपके कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, साथ ही याद रख लेना, ये दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ऐसे ही कराना है क्या? है क्या? दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है? तो वो भी आपके माही नदी को जाना जाता है। इस पर एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध की बात करें तो आपके कहां पर बना हुआ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। साथ ही इससे याद कर रखना है, इससे याद ये रखना है कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, और सबसे लंबा बांध पूछे तो कौन सा है? माही बजाज सागर। 3.1 किलोमीटर के समथिंग इसकी हमें दूरी देखने को मिलती है। जबकि जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध पूछता है तो वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है, और जो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और आपके जिस नदी पर बना हुआ है वह है चंबल। ठीक है, जल भराव की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जल भराव। जल भराव की दृष्टि से तो पहले स्थान पर कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल नदी पर बना हुआ है। जबकि राजस्थान का सबसे लंबा बांध पूछे तो कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। 3.1 किलोमीटर इसकी हमें लेंथ देखने को मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा ही इसी से माही परियोजना की बात करें तो माही परियोजना हमारे दक्षिणी राजस्थान के 3 जिले हैं। एक तो यहाँ पर आपका बांसवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर आपके डूंगरपुर, यहाँ पर आपके प्रतापगढ़। ठीक है, और इस बागड़ के लिए आपके लिए क्या करती है ये परियोजना? लाभान्वित होने वाले जिले हैं। हालांकि हम उदयपुर थोड़ा सा सेजल परियोजना और अपनी जो सोम कागदर परियोजना है वो यहाँ से निकाली जाती है, उदयपुर को भी लाभान्वित करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है। बाद बाकी हम जब बात करते हैं माई परियोजना से तो इससे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर वाले क्षेत्र को भी इससे जलापूर्ति की जाती है। जबकि, ठीक है, जबकि इससे एक चीज याद रखनी है कि माही
माही परियोजना किन दो राज्यों की है? तो किस किस की है आपके? राजस्थान और गुजरात की। किसकी है? राजस्थान प्लस गुजरात। ठीक, राजस्थान गुजरात की है। और हम बात करें गुजरात की 55% भागीदारी है और राजस्थान की 45% में इसमें भागीदारी देखने को मिलती है। जबकि इस माही परियोजना की संपूर्ण बिजली, क्या? संपूर्ण बिजली दक्षिणी राजस्थान को प्रदान की जाती है। किसको? संपूर्ण बिजली दक्षिणी राजस्थान को प्रदान की जाती है। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रख लेना। कर्क रेखा, आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी जाएगी? माई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो एक ही जिला था जो यहाँ पर सम्मिलित था। कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति थी ही नहीं। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला बांसवाड़ा था। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। निम्नलिखित में से, सॉरी, राजस्थान के निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपको वो क्रॉप्स बतानी है जो कि आपके रबी के अंदर नहीं आती है। देखिए, हम जब फसलें पढ़ते हैं तो एक पढ़ते हैं रबी की, किसकी? एक तो पढ़ते हैं रबी की, एक पढ़ते हैं खरीफ की, और एक पढ़ते हैं जायद की। किसकी? जायद की। ठीक है, तो याद रखना है कौन सी इनमें से रबी की फसल नहीं है। जैसे खरीफ की फसल की बात करें तो इसके अंदर सबसे अधिक बाजरा, बाजरा के बाद में आपको याद रखना है क्या? मक्का, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली के साथ में आपको याद रखना है तिल। ठीक है, तिल के साथ में और याद रखना चाहो तो याद रख लेना उड़द, उड़द। तो ये सब किसकी फसलें हो जाएंगी? खरीफ की फसल हो जाएंगी। जायद की बात करें तो ये आपके मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और आपके जो खरीफ की फसल है उसे बोने से पहले, यानी मैं कह सकता हूँ जून जुलाई के अंदर काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में तो इनको बोया जाएगा, मार्च अप्रैल में बोया जाएगा, और जबकि कब काट ली जाएंगी? आपके जून जुलाई तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। ये दिख रहा है क्या? पहले बोल देना। ठीक है, तो कब काट ले आएंगे? जून जुलाई के अंदर बोई जाएंगे। इसमें आपके बेलदार फलें बोई जाती हैं, या बेलदार बोई जाती है। जैसे ककड़ी, क्या? ककड़ी, ककड़ी जानो ना कहीं? ककड़ी, इधर गई ककड़ी, ककड़ी। तरबूजा, तरबूजा, तरबूज से, यानी ये तरबूज से तो मुझे एक बात याद आती है। एक नेताजी को बोला, तजुर्बा बोलना है, वो बहुत बार बोल रहे हैं तरबूजा, तरबूजा। तो इससे याद रख लेना कौन सा? तरबूज, ककड़ी, तरबूज और आपके खरबूजा। और वहीं और जो भी बेलदार वाली होती हैं वो सब इसके अंदर बोई जाती हैं। ठीक है, बाद बाकी हम रबी की बात करें, रबी के अंदर आपके गेहूं बोया जाता है, गेहूं के साथ चना बोया जाता है, चने के साथ में याद रखना सरसों, सरसों बोई जाती है। सरसों के साथ में और याद रखना चाहो, गेहूं, चना, सरसों, सरसों के साथ में और याद रखना चाहो जौ। कौन सा? जौ। तो जौ भी कब बोया जाता है? आपके रबी की में। रबी से एक चीज याद रखनी है, वो ये है महावट। क्या? महावट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। इसकी उत्पत्ति पूछ ले कभी, तो उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर से। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। याद रखना है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से। किसके द्वारा आती है? तो पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? विक्षोभ या जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। इनके द्वारा यहाँ पर, हमारे यहाँ पर क्या होती है? महावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनमें से रबी की नहीं है वो बतानी थी। होता है भाई, चना होता है, गेहूं होता है, जौ होती है, लेकिन बाजरा, जी बाजरा किसकी फसल है? तो बाजरा आपके खरीफ की फसल है। ठीक है, ये रहा। चले आगे। चलिए आगे है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। आपको बताना है इनमें से किस जगह पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। जब तक हम कुछ और अनुसंधान केंद्रों को लेकर के बात करें, जैसे आपके भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र, भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र अभिकानगर टोंक, कहां पर है? अभिकानगर टोंक में।
कहाँ पर स्थित है? तो अभी का नगर टोंक के अंदर स्थित है। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र, बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र, बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपके बीचवाल में। और बीचवाल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, एक आपसे ऐसे ही पूछ ले, एक तो रारी, रारी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो आपके जोबनेर जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर। और ये अभी आपके तुम्हारी सीईटी में ही पूछा गया था कि रारी कहाँ पर है, उसने हिंदी का रूपांतरण दे दिया था। हालांकि आप ऊपर से देखते उसको तो आसानी के साथ में याद कर सकते थे कि रारी कहाँ पर है, तो आपके जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, साथ ही और याद रख लेना, जैसे एक भैंसों का रिसर्च सेंटर, रिसर्च रिसर्च सेंटर, तो भैंसों का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो बल्लभ नगर उदयपुर में। कहाँ पर है? बल्लभ नगर उदयपुर। इसको क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अभी यहां से पूछा गया था, यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता है। तो याद रख लेना, भैंसों का रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है? बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। अरे डेगाना, डेगाना नागौर का आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। याद रख लेना अच्छे से, टंगस्टन। सबसे अधिक टंगस्टन के लिए जो प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर खान में कौन सी है? डेगाना नागौर वाली। बालदा सुरुई भी आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। जबकि सेवर भरतपुर के अंदर हम बात करें, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। सरसों से याद रखना कि सरसों उत्पादन में राजस्थान कौन सी पोजीशन पर है? तो राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर है। किस पर है? सरसों उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर है। सरसों के साथ में रारी या राई, राई उत्पादन में भी कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर आता है। ठीक है ना, राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करें हम। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला था। बताओ फटाफट से कौन सा था? जब तक हम पशुधन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम बात करें 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार, तो 568 लाख कुल पशु संपदा कितनी थी? 568 लाख। इसको 5.68 करोड़ कह सकते हैं। तो इतनी पशु संपदा राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। भैंसों भैंसों की बात करें तो इसमें एक याद रख लेना, नीली रावी, महसाना, महसाना, और याद रख लेना आप कौन सी है? मुर्रा, मुर्रा के साथ में खुंडी, हुंडी। ये कुछ नस्लें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी किसकी? भैंसों की। ठीक है, बाद बाकी हम भैंसों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला वो कौन सा था? वो था आपके जयपुर। और भैंसों की संख्या व प्रतिशत दोनों में ही वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि सबसे अधिक संख्या की बात करें राजस्थान में कौन सा पशुधन पाया जाता है? तो वो पाई जाती है बकरी। कौन सी पाई जाती है? बकरी। चलिए, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 जवाब देंगे आप सभी। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? सबको आ रहे हैं ना पीछे तक? वाह, हाँ मुंह करो, था तो लेब असिस्टेंट बने बनाया, कहीं बैठा रहा है। ये ले बन गए। ठीक है। चलिए, अच्छा है, पढ़िए, पढ़ते रहो। ठीक है ना, चलिए, तो इनमें से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है या नहीं, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, पुष्कर की बात करें, कहां पर आ रही है आपकी? अजमेर के अंदर। ठीक है, और ये वही पुष्कर झील है जहां पर आपके 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। ठीक है, इसी के किनारे पर एक मेला लगता है जिसे बोलते हैं हम रंगीला मेला। कौन सा मेला लगता है? रंगीला मेला। इसी के किनारे पर आपको देखने को मिल जाता है ब्रह्मा जी का मंदिर। किसका? ब्रह्मा जी का मंदिर। हालांकि राजस्थान के अंदर प्रमुख ब्रह्मा जी का मंदिर पूछता है तो भी हमें पुस्तक के अंदर बताना है, लेकिन दो और मंदिर हैं, एक तो आपके आशोत्रा में, ठीक है, और एक आपके छीच बांसवाड़ा में। छीच बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, आशोत्रा बाड़मेर, ये बाड़मेर में ही आ रहा है क्या आजकल? हाँ, तो याद रख लेना, आसोदरा और एक आपका कौन सा? छीच। तो याद क्या रखना आप, पुष्कर अजमेर के अंदर है, 52 घाट बने हुए हैं।
यहाँ पर रंगीला मेला लगता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है और अन्य दो ब्रह्मा जी के मंदिर देखने को मिलते हैं, एक आसुत्रा बाड़मेर में और एक चीज बांसवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, ताल छापर चुरू के अंदर है, कहां पर है, चुरू के अंदर स्थित है। ठीक है, पिछोला, पिछोला की बात करें तो ये आपके कहां पर है, उदयपुर के अंदर, अभी भी उदयपुर में ही है। आना सागर कहां पर है, आपके अजमेर के अंदर। ठीक है, कहां पर है, अजमेर के अंदर। आना सागर के निर्माण की बात करूं किसके द्वारा करवाया गया था, अर्णोराज ने। किसने करवाया था, अर्णोराज ने। ठीक है, यहीं पर आपको बारादरी, बारादरी जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और एक आपके दौलत बाग, दौलत बाग जिसे हम क्या बोलते हैं, सुभाष उद्यान, क्या बोलते हैं, सुभाष उद्यान, वो भी कहां पर स्थित है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ये भी कहां पर स्थित है, तो ये भी आपके कहां पर स्थित है, अजमेर में आना सागर झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, बाद बाकी देखिए, ये भी मीठे पानी की झील है, जिसकी बात करें राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय पिच्चू नामक बंजारे के द्वारा, पिच्चू नामक बंजारे के द्वारा जिस झील का निर्माण करवाया गया था वो कौन सी थी, आपके पिचोला झील थी। ठीक है, चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ताल छापर चुरू। थोड़ा सा हम झीलों को बात कर लेते हैं, कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की है। सबको पता है, वो ट्रिक पढ़ी रखी है आप सबने कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता है ना, ये कुत्ता नहीं, अच्छा राइटिंग सही नहीं आ रही यार, कुत्ता फाड़े रे, राइटिंग का तो कहीं करना रहे, अपने को सिलेक्शन लेना रहे यार, कुत्ता फाड़े रे। ठीक है, कैसे याद रखोगे, सा से सांभर, कौन सा, सांभर। डी से बोलो डीड वाना, कौन सा वाना, डीड वाना। का से काबोद, कौन सी, काबोद। एक और याद रखनी है, का छोर, कौन सी याद रखनी है, का छोर। दो याद रखनी है इससे, काछोर तो कहां पर है, आपके सीकर के अंदर, और काबूत कहां पर है, आपके जैसलमेर के अंदर। पैसे पंचपदरा, कौन सी, पंचपदरा। ठीक है, और ये आपके कहां पर है, बालोतरा में, बालोतरा में। लू से याद रखना, लूण करण सर, लूण करण सर, लूण करण सर। ठीक है, और ये कहां पर है, आपके बीकानेर के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चले, ओके। कुचामन, कुचामन ये आपके कहां पर है, डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन में। ठीक है, याद रखना है ऐसे। कहा से ताल छापर, यही पूछी थी ना अभी, क्या बात है, ताल छापर कहां पर है, चुरू के अंदर। ठीक है, वहां से याद रखना, फलोदी, फलोदी, फलोदी भी कहां पर है, फलोदी के अंदर। ठीक, और याद कर रखना, डे से डेगाना, डेगाना कहां पर है, आपके अभी भी नागौर के अंदर है। रे से रेवासा, और रेवासा कहां पर है, आपके सीकर के अंदर है। रेवासा कहां है, सीकर के अंदर। थोड़ा सा इनकी लोकेशन जान लेते हैं, जैसे सांवर, सांवर की बात करें कहां पर है, जयपुर के अंदर। डीडवाना, डीडवाना कुचामन के अंदर है, डीडवाना, डीडवाना कुचामन के अंदर है। हमने बात कर ली काबू जैसलमेर के अंदर, काचोर सीकर के अंदर है। पचपदरा आपके बालोतरा के अंदर है। ताल छापर चोरू के अंदर है, आपके फलोदी, फलोदी के अंदर है। लूणकरण बीकानेर के अंदर है। कुचामन डीडवाना कुचामन के अंदर है। ये वो झीलें हैं जो आपके खारे पानी की झीलें हैं। कौन सी हैं, खारे पानी की झील है। तो इनके अलावा जो भी झील आ जाए वो सब कैसी हो जाएंगी, मीठे पानी की झीलें हो जाएंगी। सांवर से तो क्या याद रखना है, सांभर। सांभर की बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपके सांभर है। ठीक है, इससे पूछ ले देश का, किसका, देश का तो 8.7% नमक उत्पादन करेगी, और राजस्थान का करेगी ये 80 से 90% नमक का उत्पादन करेगी। साथ में याद रखना है, यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और सांभर साल्ट लिमिटेड के कारखाने लगे हुए हैं जो आपके नमक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सांभर से याद रख लेना। और यहीं से हम बात करें आगे चल के, ठीक है, तो एक आपको याद रख लेना है, कौन सी, पंचपदरा को। इसे याद रखना है, पंचपदरा आपको रिफाइनरी भी देखने को मिलेगी, वो भी बालोतरा के अंदर
अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ तक समझ में सबको? तो ये याद रखना कौन सी अभी कौन सी पूछी थी हमसे, मीठे पानी की झील नहीं है, थाल छापर। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चंस को लेकर के, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। छोटा हो गया, क्या हो रहा है इसका? अरे ये पेपर है ना, इन्होंने दिया था ना, जो पेपर इतना छोटा करके दिया है। चलिए कोई बात नहीं, कैसे दे। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? हम बात करते हैं राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को लेकर के। तो याद कर रखना है, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, पहले तो ये बताना है। तो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, और वही पूछा जा रहा है कि बोया जाता है, आप बताओ मुझे, खड़ा बोया जावा है इधर। देखिए एक तो दिया है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपके मक्का, दक्षिण के अंदर भी और उधर भी देखने को मिल जाएगी मक्का। मक्का के साथ में आपकी कपास, कपास, कपास के साथ में इधर पूर्वी वाले भाग के अंदर, या हम दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती के पठार है उसके अंदर देखें तो सोयाबीन। और हाड़ौती के अंदर सबसे अधिक किसका उत्पादन किया जाता है? सोयाबीन का किया जाता है। ठीक है साहब, खत्म। आर्द्र दक्षिणी मैदान अठे होगा कौन है ना, उपाद्र दक्षिणी मैदान ना, तो बचा कौन सा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इनके हम यहाँ पर से थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते थे कि भाई शुष्क क्षेत्र के अंदर ही आपको देखने को मिलता है कौन सा? बाजरा देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर भी जो हमारा अलवर भरतपुर वाला बेल्ट है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बताइए, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। चलिए बताओ फटाफट से, अभी तुम बताना कौन सा छोटा है, जब तक मैं तुम्हें कृषि जलवायु प्रदेश बताऊं। हमने पढ़े थे राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 10। ठीक है, पहले क्या याद रखना है? ए सी बी। ठीक, फिर क्या याद रखना है आपको? फिर याद रखना है बी ए की थी, क्या किया था? बी ए की थी। ठीक है, तुम ऐसे तो हो नहीं कि एक बार में पास हो जाओ, तो फिर क्या की थी? तीसरे टाइम बी ए की थी हमने साहब, तीसरे टाइम बी ए की थी। ठीक है, उसमें भी पास नहीं हुए तो 4 टाइम बी ए की, 4 टाइम क्या की? बीए की थी। और बचा कौन सा? फिफ्थ, तब जाकर के तुम पास हुए थे। ठीक है, तो सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा तो कौन सा है? बंसी। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? बंसी। और सबसे छोटा है फोर्थ बी, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है आपके? फोर्थ बी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ बी। अब इनमें से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान नहीं, यह आर्द्र आंशिक शुष्क कृषि मैदान के अंदर आता है, ये शुष्क के अंदर आता है। ठीक है ना, ये आपके थोड़ा सा नहरी प्रदेश के अंदर आता है। आर्द्र दक्षिणी मैदान, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी बात करेंगे। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान ना, कौन आवे? दक्षिण पूर्वी मैदान नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? आर्द्र दक्षिणी मैदान है कि जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चले आगे, चलिए आगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अंतः प्रवाही नहीं है? वो हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी नदी है जो अंतः प्रवाही नदी नहीं है? क्या आपके लिक है, बाकल है, मेंढा है या खंडेल है? बताओ फटाफट से, इनमें से कौन सी नदी है जो कि आपके आंतरिक प्रवाह की नहीं है? जब तक मेंढा को लेकर के बात करें, एक झील पड़ी होगी तुमने, सांवर, कौन सी? सांवर। और सांवर में गिरेंगी खंडेल, खंडेल। ठीक है, और ये खंडेला की पहाड़ियों से ही इधर से आती है। ठीक है ना, एक याद रख लेना आपको, कौन सी? खारी। एक याद रखना है रूपनगढ़, रूपनगढ़। एक याद रखना है मैनथा, मैनथा, या इसी को बोलते हैं हम मेंढा। क्या बोलते हैं? मेंढा। और ये आपके क्या करती है? सर्वाधिक लवणता लाती है। क्या करती है? सर्वाधिक लवणता। कभी पूछ ले, सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है इसके अंदर? तो कौन सी है आपके? मेंथा या मेंढा रिवर है, और ये सांवर झील के अंदर आकर के गिरती हैं। और ये सभी की सभी कैसी नदियां हैं? तो आपके आंतरिक प्रवाह की नदी हैं। ठीक है, दो तो यहीं से क्लियर हो गए, तो खंडेल और एक मेंढा, यानी कि ये तो आपके अंत प्रवाह की नदी है साहब।
अब बची लेक और बाकल। अब इनमें से तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। बाकल, बाकल को पढ़ते हैं हम किसमें, आप एक ट्रिक पढ़ते हैं साबरमती के अंदर, क्या कि वैसे तो हमें मावा चाहिए, क्या चाहिए, वैसे तो हमें मावा चाहिए, मावा चाहिए। और तुम्हारे लक्षण तुम्हें खुद से पता ही है। बे से याद रखना है बेतरक, से याद रखना है से, और आपके ये तो साइलेंट है ही सही। है से याद रखना है हतमती, या हतमती का ही दूसरा नाम मिल जाता है हसमती, है ना, हसमत तो पास वाले। में से मेसवा, ठीक है, माँ से मानसी, और बा से बाकल, बाकल का ही नाम मिल जाता है बात्रक, बात्रक, ठीक है। तो ये सब हो जाती है। तो बाकल किसकी सहायक नदी हो जाएगी, आपके साबरमती की सहायक नदी है, साहब किसकी, साबरमती की सहायक नदी है। और ये आपके क्या है, ये आपके कहाँ पर जाती है साबरमती, तो साबरमती जाती है आपके अरब सागर में। कहाँ पर जाती है, अरब सागर में। और अरब सागर में भी कहाँ पर जाएगी, तो ये जाएगी आपके कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में, यानी गुजरात वाले रीजन के अंदर आपके देखने को मिलेगी कौन सी, साबर की, साबर नदी, ठीक है। अच्छा ये कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, पता ना, मेरे भी कंफ्यूजन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये किसके अंदर जाती है आपके, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा था कुछ तो गलत है, कुछ तो रॉन्ग है दया। तो यही रॉन्ग था, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी के अंदर, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी के अंदर जाती है आपकी ये नदी। आगे है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, अभी बता के आया था, अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र। इस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र मैदान अभी देखा था हमने, यहाँ पर फर्स्ट था, फर्स्ट ए, यहाँ पर फर्स्ट सी, और यहाँ पर फर्स्ट बी, ठीक है, ऐसे करके थे। इसमें सबसे बड़ा के बता के आया था कौन सा था, आपके फर्स्ट सी, ठीक है। चलिए, हो गए क्या इसके पूरे, और भी, कैसा पेपर है रे, इसको अपलोड तो नहीं करोगे क्लास को, अपलोड करोगे, अरे रहने दो। चलिए, हाँ हाँ, अभी बता के आया था, देखिए ये फायदा होते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है, ठीक है। चंबल, चंबल की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, चंबल की बात करें तो क्या है, चंबल किधर लिखूं मैं, यहाँ से, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक है। जानापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकल करके एक नदी आती है चंबल नदी। चलो थोड़ा सा जान ही लेते हैं, कुछ काम तो है नहीं, जितना सॉल्व होगा उतना ठीक है, आगे की नेक्स्ट की क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। ये जानापाव की पहाड़ी कौन सी, जानापाव, और जानापाव पहाड़ी है कहाँ पर, तो ये आपके महू मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, महू मध्य प्रदेश में। खाना वाना खा गए हो ना तुम तो, वाह तो ठीक है, चाल वादे। और ये घूमते घूमते पहुंच गई कहाँ पर, आपके यमुना के अंदर। कहाँ पर पहुंच गई, यमुना के अंदर। ये एक स्थान है जिसका नाम है इटावा। कौन सा स्थान है, इटावा, ठीक है। और इटावा कटा पड़ा है, तो अटा है यूपी के अंदर आवे है। ये एक नदी है जनापाव पहाड़ी, जो आपके चौरासीगढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करेगी। कहाँ से, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से नदी प्रवेश करती है। इस पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले गांधी सागर बांध। कौन सा, गांधी सागर, गांधी सागर बांध देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको सेकंड देखने को मिलेगा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। अभी हम बात करके आए थे इसकी, राणा प्रताप सागर की, कहाँ पर है, चित्तौड़ में, चित्तौड़ के अंदर है। इसकी बात करें गांधी सागर कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये पूछे तो कहाँ पर, मंदसौर के अंदर है। कहाँ पर है, मंदसौर के अंदर अवस्थित है, ठीक है। गर्मी लग रही है, ले, ये तो इनके काम है, आपने पर्सनल रिमोट है। ठीक है। तो राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर के बाद में आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा, जवाहर सागर। कौन सा, जवाहर सागर। और जवाहर सागर कहाँ पर है, आपकी कोटा बूंदी की सीमा पर है। इसे हम कहते हैं चंबल का पिकअप बांध। कौन सा,
चंबल का पिकअप बांध, चंबल का पिकअप बांध कौन सा है, तो आपके जवाहर सागर है। इसके बाद में एक और देखने को मिलेगा कोटा बैराज। कोटा बैराज से याद कर रखना है, ये सिंचाई के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। किसके उद्देश्य से, सिंचाई प्लस पेयजल, इसके उद्देश्य से स्थापित किया गया है। कौन सा, कोटा बैराज। कोटा बैराज कहाँ पर है, तो कोटा के अंदर है। कहाँ पर है, कोटा के अंदर अवस्थित है। ठीक है, चलिए इनसे और क्या फैक्ट बन सकते हैं, बात करें। गांधी सागर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 99 मेगावाट विद्युत बिजली का उत्पादन क्या किया जाता है, उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 172 मेगावाट, कौन सी, 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और भी याद आप इसके साथ में रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, हाँ बिल्कुल, गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश मंदसौर के अंदर अवस्थित है। ठीक है, चले आगे। चलिए, चार बांध याद रखने हैं, गांधी सागर, आपके राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और आपके कोटा बैराज। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने आहू, आहू की बात करें तो आहू नदी आपके एक नदी है जिसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है, काली सिंध। काली सिंध की भी बात करें तो ये भी कहाँ से आती है, आपके एमपी से आती है। कहाँ से आती है, एमपी से। आहू की बात करें, आहू व काली सिंध नदियों के किनारे पर या यहाँ पर एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। कौन सा, गागरोन। गागरोन दुर्ग की बात करें तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें, औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग तो सब जानते हो, यानी जल दुर्ग, कई बार पूछा गया है। और जहां पर आऊ व काली सिंध नदियां मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है सामेला। क्या कहा जाता है, सामेला। ठीक है, और ये आपके गागरोन दुर्ग है कहाँ पर, तो आपके झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर अवस्थित है। ठीक है, तो ये तो आपकी थी किसकी, और याऊ व काली सिंध दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपके चंबल की, किसकी हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है साहब। भिड़च की बात करें तो आपके गोगुंदा हिल्स से एक नदी निकलती है। कौन सी, गोगुंदा हिल्स। गोगुंदा हिल्स आपके उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आहड़ या भेड़च। क्या नाम है, आहड़ या भेड़च। ठीक है, ये आपके उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम परिवर्तित होता है उदय सागर झील। और उदय सागर झील भी कहाँ पर है, तो आपके उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। यहाँ से इसका नाम परिवर्तित होता है और ये अंततः जाकर के किसमें मिलेगी, बनास में। किसमें मिलेगी, बनास नदी एक आती है जो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से आती है। कहाँ से, खमनौर राजसमंद। खमनौर राजसमंद से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, बनास। इधर से आती है आपके कौन सी, मैनाल। और यहाँ पर आपके क्या बना देती हैं, बीगोज भीलवाड़ा के अंदर ये त्रिवेणी संगम। क्या बना देती हैं, त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो याद रख लेना आप कौन सी, तो ये हो जाएगी आपकी बेड़च नदी। यानी अभी तक हमने इतने नाम पढ़े उनमें से कहीं भी मेंढा का नाम नहीं आया। इस पर हम चर्चा करके आ चुके हैं कि आपकी सांवर झील में सर्वाधिक लवणता लाने का जो काम करती है वो कौन सी करती है, तो मेंढा नदी के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे। चलिए आगे, इसका जवाब देंगे आप सभी, तो पानी पी लेता हूं जब तक। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर के प्रवाहित होती है, बताओ फटाफट से। कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में होकर के प्रवाहित होती है, बताओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ओके, चले, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन वापस, एक मिनट, इससे पहले एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मैंने शायद उसमें विद्युत मेगावाट आपको, आ गया वो,
अभी चंबल वाला पढ़ा था ना। अच्छा अच्छा, उस वाले देखिए। ओके ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक 99 लिख दिया, यहाँ पे 115 मेगावाट है। 115 मेगावाट, 99 की बात करें तो आपके कहाँ पर है, जवाब, सॉरी सॉरी, 99 मेगावाट है। ठीक है, बाद बाकी याद रख लेना कि इनका निर्माण, जैसे चरण पूछ ले, कभी चरण भी पूछ लेता है, तो इसका निर्माण कब हुआ था, फर्स्ट चरण में। कब हुआ था, फर्स्ट में। इसका निर्माण भी कब हुआ था, फर्स्ट चरण में। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें तो कब हुआ था, सेकंड चरण में। इसके निर्माण की बात करें तो इसका कब हुआ था, थर्ड चरण में। कब हुआ था, थर्ड चरण में। ठीक है, हाँ, अच्छा रहा याद करा दिया, एक फैक्ट गलत हो जाता तेरा। चलो बताओ, तो निम्न में से कौन सी है जो जयपुर में जिले में होकर के प्रवाहित होती है। अच्छा बताओ भाई। चलिए, सबसे पहली नदी सोम। सोम की बात करें तो आपके बीचामेड़ा की पहाड़ियों से आती है, आपके राजसमंद से। तो राजसमंद से निकल करके ये निकलती हुई आपके कहां पर, तो सवाई माधोपुर, कौन सा, जैसे ये नदी आई, इसका नाम रखा हमने सोम। क्या नाम रखा, सोम। इधर से तो आ ही रही है, कौन सी, बनास। इसके डायग्राम को मैं समझा दूंगा, 1 मिनट। ठीक है, तो ये किस में आकर के मिलती है, तो बनास में आकर के मिलती है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ, सोम। क्या ही यार, तुम भी कितनी खाए, मरवाओ किसी दिन। सोम नदी की बात करें तो सोम नदी की बात करते हैं तो हम जब दक्षिणी राजस्थान में पढ़ते हैं, तो एक तो पढ़ते हैं कौन सी, माही। माही के साथ में याद रखना है कौन सा, आपके जाखम। जाखम के साथ में याद रखना है सोम, कौन सी, सोम। ठीक है, तो सोम, माई, जाखम के यहाँ पर एक नवाटापुरा, नवाटापुरा पूछे कहां पर, डूंगरपुर के अंदर। कहां पर, डूंगरपुर के अंदर एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जहां पर आपके बेणेश्वरम धाम का मेला लगता है। इसका, बेणेश्वरम धाम, बेणेश्वरम धाम। बेणेश्वरम धाम का मेला कहां पर लगता है, तो नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर लगता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, सोममाही जाकम। तो ये तो आपके जयपुर जिले के अंदर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, एक खत्म। जोजड़ी। जोजड़ी की बात करें, जब हम लूनी नदी को पढ़ते हैं तो नागपहाड़ अजमेर से एक नदी निकलती है, कहां से, नागपहाड़। नागपहाड़ अजमेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, लूनी। क्या नाम है, लूनी। एक नदी जो इसके दाईं ओर की सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह एकमात्र सहायक नदी है जो कि पोंडलू गांव से इसका उद्गम होता है, या पोंडलू से उद्गम होता है, वो है कौन सी, जोजड़ी। जोजड़ी के बाद में एक मिलेगी आपके गुइया, कौन सी, गुइया। गुइया के बाद में, गुइया जिसके अंदर मिलती है वो है बांडी, कौन सी, बांडी। बांडी के बाद में लीलड़ी। लीलड़ी के बाद में यहाँ पे मीटड़ी। मीटड़ी के बाद में आता है सुकड़ी। सुकड़ी के बाद में आता है जवाई। जवाई के बाद में आती है खारी। खारी। खारी के बाद में आती है आपके सागी, कौन सी, सागी। तो ये इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं, किसके, लूनी की। एक याद रखना, बालोतरा नामक स्थान का कैसा जल हो जाएगा, खारा खारा। कैसा हो जाएगा, खारा खारा। ठीक है, तो याद रखना कि जोजड़ी भी इसके अंदर नहीं आएगी। काली सिंध की बात कर ली, अभी झालावाड़ के अंदर बह रही थी। बाण गंगा, बाण गंगा से याद कर रखना है बैराट की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ी। और आजकल बैराट की पहाड़ियां कहां पर आ रही हैं, कोटपुतली में। कोटपुतली से, कोटपुतली से इसका उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है आपके, बाण गंगा। इसे ही हम बोलते हैं अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं, अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। इसी को बोलते हैं हम रुंडित नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, रुंडित नदी। ठीक है, और ये पहले किसका हिस्सा हुआ करती थी, तो पहले ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा हुआ करती थी। किसका, बंगाल की खाड़ी का। वर्तमान में को किसका दर्जा दिया हुआ है इसको, आंतरिक अपवाह वाली नदियों में सम्मिलित किया है। आंतरिक अपवाह वाली नदियों में शामिल किया गया है किसको, बाणगंगा को। ये भी पूछा गया है कि बाणगंगा पहले किसका हिस्सा हुआ करती थी, तो आपके बंगाल की खाड़ी का हिस्सा हुआ करती थी। बाणगंगा पर ही आपके एक बांध देखने को मिल जाता है जयपुर के अंदर, रामगढ़ बांध। कौन सा, रामगढ़ बांध। और रामगढ़ बांध कहाँ पर है आपके, जयपुर के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यही आगे जाकर के जब हम देखते हैं तो भरतपुर के अंदर आपके, भरतपुर के अंदर जो मोती झील बनी हुई है, वहां पर जाकर के ये अपना विलीन सी हो जाती है। मैं कहूँ कि वहां पर जाके समाप्त हो जाती है, हालांकि ये पुनः प्रकट भी होती है बाद में आगे चल करके।
तो बाणगंगा से आपको याद रख लेना है क्या, अर्जुन की गंगा कहा जाता है, रुंडित नदी कहा जाता है, आंध्र प्रवाह की नदियों में सम्मिलित किया गया है। बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली से इसका उद्गम देखने को मिलता है। इसका मुख्य अपवाह क्षेत्र की बात करें तो वो है आपका कौन सा, जयपुर है। कौन सा है, जयपुर। जयपुर के बाद में ये भरतपुर भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो क्या है, जयपुर से प्रभावित होती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। आपको बताना है इनमें से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। अब तुम ही बताना, मैं तुम्हें थोड़ा समझा दूं। श्री गंगा नगर, कौन सा नगर, श्री गंगा नगर। इधर कौन सा, बाड़मेर। ठीक है, ये हम कह सकते हैं आपके बाकासर तक। कहां तक, बाकासर, सहागढ़, कुछ भी कह लेना। इधर हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट बाकासर बाड़मेर से एक सीमा प्रारंभ होती है जिसका नाम क्या है, हमें जिसका नाम हमें रेड क्लिफ देखने को मिलता है। क्या, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्यों है, क्योंकि इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, सर सिरिल के द्वारा, सर सिरिल। और सर सिरिल के पीछे भी लगा हुआ था क्या, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। तो इसका निर्धारण की बात करें तो कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। ये किस किस के मध्य स्थित है, तो पाकिस्तान और इधर अपना भारत, इन दो के देशों के मध्य स्थित है। कौन सी आपके, तो वो है आपके रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिलों को लेकर के, राजस्थान के जिले कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। वैसे रेड क्लिफ की टोटल लेंथ की बात करें भारत के अंदर 3310 किलोमीटर है। 3310 में से राजस्थान के अंदर बात करें तो 1070 किलोमीटर है। कितनी है, 1070 किलोमीटर लेंथ रखता है। अब कौन कौन से जिले हैं उनको देखना आप। दो जिले हो गए आपके, एक तो कौन सा, बाड़मेर, एक आपका श्री गंगानगर। आगे याद रखना है कौन सा आपको, अनूपगढ़। कौन सा, अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में चलेंगे अपन बीकानेर, बीकानेर से आगे चलेंगे अपन कौन सा, जैसलमेर, जैसलमेर। एक जिला जो फलोदी आजकल नए मैप के अंदर तो आपके दिखा रहे हैं फलोदी को, और हालांकि फलोदी इसके साथ सीमा लगाता भी है। ठीक है, बाद बाकी अब समझ नहीं आ रहा, उन्होंने जब वो बोल रहे हैं कि भाई हमने जैसलमेर में कोई परिवर्तन नहीं किया है, जैसलमेर का कोई क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है या कोई नहीं दिया गया है, उन्होंने ऑफिशियल जो किताब है उसके अंदर डाटा के अंदर बताया गया है। बाद बाकी जब तक जैसलमेर से नहीं दिया जाएगा फलोदी आपको उसके अंदर टच नहीं करेगा। बाद बाकी अभी याद रखें उन्होंने जारी किया है तो कुछ ना कुछ किया ही होगा। कितने जिले हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कुछ जैसे तुम पूछ रहे थे कि भाई सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला पहले भी कौन सा था, जैसलमेर, और अब भी कौन सा है, जैसलमेर सीमा लगाता है। बाड़मेर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 228 सीमा पहले लगा रहा था, वो अब भी लगा रहा है। हालांकि इसकी सीमा की हम बात करें 464 लगा था, थोड़ी बहुत कम हो सकती है क्योंकि फलोदी वाले क्षेत्र को मिलाएंगे तो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा पहले बीकानेर लगा रहा था, और आजकल किसको लगाने लग जाएगा, अनूपगढ़ को। हालांकि अपने पास अभी तक ऑफिशियल डाटा नहीं है और ना उन्होंने उपलब्ध करवाए। जब तक आप निश्चिंत रहें कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बाद बाकी ऐसा कुछ आता है तो आप देख लेना। कितने जिले हो जाते हैं, 6। 1070 किलोमीटर इसकी लेंथ देखने को मिल जाती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, चलिए आगे हो गए। इसमें से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो सही जवाब क्या है, जोधपुर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है, नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, जैसे शेरगढ़ सुरुई के अंदर, ताल छापर चुरू के अंदर, रामसागर धौलपुर के अंदर, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसको, रामसागर धौलपुर वालों को, कि राम वन में केसर लेने गए थे। क्या लेने गए थे, केसर लेने गए थे। तो केसर बाग, वन विहार और राम सागर, ये तीनों जो अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं कहां पर देखने को मिलते हैं, धौलपुर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ताल छापर चुरू के अंदर है जो आपके कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कृष्ण मृग। कृष्ण मृग तो जानो ना,
काले हिरण, तीतर नहीं रहे। ठीक है, तो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा आपके ताल छापर। अरे शेरगढ़, शेरगढ़ परबन नदी, कौन सी नदी, परबन नदी। कहाँ पर है, बारां में। कहाँ पर है, बारां में। सांप, सांप, सांप पाए जाते हैं इधर, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या याद रख सकते हो, इसको शेरगढ़ का एक किला भी बना हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, किला बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं कोषवर्धन। क्या बोलते हैं, कोषवर्धन। एक बार पूछा गया था किस किले को कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है, तो किसको, शेरगढ़ को। शेरगढ़ कहाँ पर है, बारां के अंदर है। कहाँ पर है, बारां के अंदर है। सिरोही में तो एक माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, माउंट आबू वाला। बाद बाकी ताल चापर चुरू के अंदर है, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। और सज्जनगढ़ का यहाँ पर एक, सज्जनगढ़ का एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है, एक सज्जनगढ़ का दुर्ग भी देखने को मिलता है, जो आपके मुकुट की आकार क्या है, कैसा है, मुकुट की आकार, जिसे हम मानसून पैलेस भी बोलते हैं, मानसून पैलेस। और ये आपके है कहाँ पर, तो उदयपुर के अंदर है, इधर लिख ही रखा है। ठीक है, तो ये इसके संबंध में कौन सा गलत हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए। लिखेगा, या घर पे लिख लेना, नहीं लिखेगा, एक पेज कंप्लीट। कोई नहीं, जो ऐसे होते हैं सॉल्यूशन तो। चलिए आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट है गुलाबपुरा आगूचा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, गुलाबपुरा और एक रामपुरा। कौन सा, रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा और एक गुलाबपुरा आगूचा, गुलाबपुरा आगूचा, आगूचा, ये दोनों ही कहाँ पर है, तो आपके भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा से हम बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर अभ्रक नगरी, कौन सी नगरी, अभ्रक नगरी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ईंटों से या अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं, किसकी ईंटें बनाई जाती हैं, तो अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको भीलवाड़ा से लेकर के याद रख लेना है। भीलवाड़ा में याद रख लेना आपके देवतलाई क्षेत्र भी स्थित है, जो कि आपके प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर, जयपुर में याद रख लेना एक तो मोरिजा बानेला, मोरिजा बानेला, ये आपके लोहे एस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लोहे एस्क, लोहे एस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामपुरा आगूचा, गुलाबपुरा आगूचा, ये भी लोहे एस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अजमेर, अजमेर में याद रखना है आप कौन सा, कैलसाइट क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स। ठीक है, फेल्सपार, देखिए ये तो फेल्सपार है, एक होता है फ्लॉस फायर, कौन सा, फ्लॉस फायर, फ्लॉस फायर। और फ्लॉस फायर पाया जाता है आपके कहाँ पर, मांडो की पाल डूंगरपुर में। कहाँ पर, मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है, मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा, तो वो देखने को मिलेगा आपको कौन सा, फ्लॉस फायर। ठीक है, तो याद रख लेना है, ये तो फ्लॉस फायर और ये आपका कौन सा है, फेल्स फायर। एक याद रखना है लिथियम, तो क्वार्टर्स, लिथियम, फेल्सपार, ये सब कहाँ देखने को मिल जाते हैं, अजमेर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाद में ये हमसे पूछा था कि गुलाबपुर आगूचा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जैसे कुछ खनन क्षेत्र मैंने बताया था, एक डेगाना धागा और आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साथ में याद रख लेना एक जिप्सम, जिप्सम की सबसे बड़ी खान आपके जामसर में है। जामसर कहाँ पर है, आपके बीकानेर के अंदर है। लेकिन सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो कौन करता है, गोट मांगलोर। कौन सा, गोट मांगलोर। और गोट मांगलोर कहाँ पर है, तो आपके नागौर के अंदर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और याद रख लेना। हाँ बिल्कुल, जैसे हम बात करें उनकी
पोटास के भंडार, पोटास के भंडार आपकी जो बीकानेर डिवीजन है उसके अंदर, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, पोटास, पोटास, पोटास की बात करें तो आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चुरू वाले क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कौन सा, पोटास। एक याद रख लेना आपको खेतड़ी, खेतड़ी तो आपको पता ही है सबको, किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ में याद रख लेना खेतड़ी के साथ में क्या, कोहलन, कोहलन, चांदमारी, चांदमारी, ये भी किसकी खान है, तो ये आपकी तांबे की ही खान है, देखने को मिल जाती है। चले आगे, आगे बात कर लेंगे। और अच्छा, निम्न में से कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अरे ये तो बात करके आ गए, कौन सा हो जाएगा, तो आपके भीलवाड़ा। दौसा का क्षेत्र याद रख लेना कौन सा, आपके नीमला रायसैला, नीमला रायसैला, नीमला रायसैला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके लोहे एस्क के लिए, किसके लिए, लोहे एस्क के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे एस्क के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, आपके नीमला रायसैला। चित्तौड़गढ़ को कहते हैं हम सीमेंट शहर या सीमेंट नगरी, सीमेंट नगरी, सीमेंट शहर अगर ऑप्शन में ना आए तो एक निम्बा हेड़ा देख लेना, निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा कहाँ पर है, आपके चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के अंदर अवस्थित है, ठीक है। और बाकी किसका आ जाएगा, भीलवाड़ा। आगे, अच्छा ये कहिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई क्रम में आरोही क्रम में सही है, आरोही क्रम में सही है, बताओ फटाफट से कौन सी है, अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा, शेर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। अच्छा, दो क्रम होते हैं, एक तो होता है कौन सा, अवरोही, और एक होता है आरोही, आरोही, यानी कि आरोही में तो क्या है, आपको इधर से ऊपर की ओर चलना है, यानी कम से ज्यादा बतानी है, ठीक है। और अवरोही में क्या होता है, उल्टा, यही होता है, यानी पहले बड़ी बतानी है फिर आपको छोटी बतानी है। तो सबसे बड़ी देखो पहले, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, 1597 मीटर के साथ में, ठीक है। चलिए, हाँ जरगा 1431 है, बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी चोटी की बात करते हैं अरावली की, सबसे बड़ी चोटी की बात करते हैं अरावली की, तो वो कौन सी हो जाती है, हमारे गुरु शिखर। और सेकंड हाईएस्ट पीक की बात करें तो शेर है, और शेर भी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। और हम बात करें दिलवाड़ा भी सिरोही के अंदर है, जरगा उदयपुर के अंदर है, आपके अचलगढ़ भी सिरोही के अंदर देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। और मेरे हिसाब से आज का इतना ही है तुम्हारा टाइम, इसके बाद क्लास है क्या, ओके ठीक है, कोई नहीं, आज 17 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अरे बहुत, 17 का मतलब ये है कि 17 पंजे जितने भी होते हैं उतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए तुम लोगों ने, है ना। तो निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, बताओ इनमें से कौन सी नदी है जिसका संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, चंबल, माही, माही की बात करें तो ये आपके कहां पर जाती है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। चंबल की बात करें तो ये कहां पर जाती है, आपके बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी का। चलिए, लूनी की बात करें, कच्छ के रण में, कच्छ के रण के अंदर जाती है। जबकि बनास की बात करते हैं तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की, सॉरी, राजस्थान में अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है, क्या बनाती है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम भी कौन सी बनाती है, तो वो बनाती है आपके बनास। बनास की बात करें तो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, कितनी, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। और चंबल में जाकर के मिल जाती है, किसमें, चंबल में जाकर के मिल जाती है। चलो ठीक है, समझ लो। देखिए, खमनोर की पहाड़ी से निकली बनास, मैं नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ से आ रही है एक, गोविंदा हिल से उदय सागर में गिरने के बाद में हाड़ या बेड़च के नाम से परिवर्तित होती है, इधर से आती है एक मैनाल भीलवाड़ा, बीगोत के अंदर आपके क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। अच्छा, एम फॉर मैनाल, आपके बेड़च, ए फॉर आहड़, आहड़ ऐसे है ना, यू फॉर उदय सागर झील, जी फॉर गोविंदा हिल से निकल करके, ठीक है।
इसकी बात करें K4 खमनौर की पहाड़ी से, B4 बनास निकल करके आती है, B4 बीगौद और B4 भीलवाड़ा में आकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे चले तो आगे इसमें मिलती है बनास के अंदर डाई और एक खारी, खारी। और ये आपके राजमहल के अंदर कहाँ पर, राजमहल के अंदर, और राजमहल है कहाँ पर, टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास आगे निकलेगी, अंततः जाकर के चंबल में मिलेगी। एक और नदी मिलती है सीफ, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। एक और आके मिलती है इसमें मोरेल, मोरेन माही की सहायक नदी है, जबकि मोरेल बनास की सहायक नदी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपने, 17 तक, ठीक है। कल 18 से कंटिन्यू करेंगे। बाद बाकी आप सभी बढ़िया पढ़ें, तैयारी करें, और आपका जो पेपर सॉल्यूशन है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द करेंगे। कब क्लास है इनकी, हाँ तो बाद में कर लेंगे, सब बढ़िया है, ठीक है। अच्छा रहा, कितने क्वेश्चन आए तुझे, पूरे आए, वाह, ठीक है। ये तो राजस्थान ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी तो शुरू ही नहीं हुई अभी तो, ज्योग्राफी तो शुरू ही नहीं की हमने। चलिए कोई नहीं जी, आराम से कर लेंगे, बढ़िया कर लेंगे, और सब ठीक है। चलिए, हाँ इसके बाद क्लास भी है।